राजवीर की आंखों में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन जैसे ही दोबारा आंखें खोली, उसके सामने खड़ी महिला उसे पूरी तरह बिना कपड़ों के दिखाई देने लगी। राजवीर तुरंत समझ गया कि उसे एक अनोखी एक्सरे दृष्टि मिल गई है। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उनकी दिमाग की नस में खून का थक्का, ब्रेन थ्रोम्बोसिस है। लेकिन राजवीर घबराया नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि अपनी नई शक्ति की मदद से वह अपनी माँ को ठीक कर सकता है। कुछ देर बाद उसकी बहन माँ को चिकन सूप पिलाने लगी। तभी राजवीर ने तुरंत उसे रोक दिया और सूप का कटोरा उसके हाथ से छीन लिया। बहन को लगा कि शायद राजवीर खुद सूप पीना चाहता है, लेकिन राजवीर ने कहा कि अगर माँ ने यह सूप पिया तो उनकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। उसकी बहन ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। पास खड़ी पड़ोसन भी यही समझी कि राजवीर अपनी बड़ी बहन का सम्मान कर रहा है। मजबूर होकर राजवीर पीछे हट गया। जैसे ही उसकी माँ ने चिकन सूप पिया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। राजवीर तुरंत डॉक्टरों को बुलाने के लिए चिल्लाया। उसकी बहन ने डॉक्टरों से कहा कि उसका भाई पूरे दिन से अजीब व्यवहार कर रहा है। यह सुनकर डॉक्टरों को लगा कि राजवीर बेवजह हंगामा कर रहा है। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि मरीज को ताकत के लिए चिकन सूप देना बिल्कुल सही है। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ की हालत और ज्यादा खराब हो गई। राजवीर बार बार कहता रहा कि यह एलर्जी रिएक्शन है। जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि राजवीर की बात बिल्कुल सही थी। डॉक्टर ने उसकी बहन को डांटते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती कराते समय उसे एलर्जी की जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन बहन खुद हैरान थी। उसने कहा कि उनकी माँ को पहले कभी चिकन से एलर्जी नहीं हुई थी। तब राजवीर ने बताया कि उनकी माँ के दिमाग में मौजूद खून का थक्का एक नस पर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से यह एलर्जी हुई है। लेकिन वहाँ मौजूद किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, सिर्फ किसी को देखकर कोई इतनी सटीक बीमारी नहीं बता सकता। उसी समय अस्पताल के डायरेक्टर वहाँ पहुंचे। जब उन्होंने पूरी घटना सुनी तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।